हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हिंदी की एक नई क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और उसमें टॉपिक है हम लोगों का संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। अगर आप 9th में हो, 10th में या 11th 12th कोई भी क्लास में हो तो संज्ञा सबको पढ़ना होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण और उसमें टॉपिक है हमारा संज्ञा। तो चलो स्टार्ट। संज्ञा क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी का नाम हो, एक लाइन में समझेंगे कि संज्ञा किसी चीज का नाम हो या व्यक्ति को नाम हो उसे ही संज्ञा कहते हैं। वाले एक लाइन में समझेंगे। अगर परिभाषा आप लोग को लिखना, अगर नोट्स बनाना है तो आप ये लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ले लेंगे राम, पटना, किताब, गाय, मिठास, बचपन। ये सब हो गया जो नाम है। जैसे कि व्यक्ति का नाम है, यहाँ पे स्थान का नाम है। किताब यानी बुक है, बुक इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन किताब है। और गाय हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया। अब इस संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं संज्ञा के मुख्य भेद। तो ये पांच भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सेकेंड है जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड है भाववाचक संज्ञा, और फोर्थ है समूहवाचक संज्ञा, और 5 है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो सकता है तो एक ट्रिक हम बतला सकते हैं आप लोगों को। तो वो देखिए ट्रिक कौन सा हो सकता है। जैसे कि इससे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये जा से हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और ये वहां से भाववाचक संज्ञा। और इससे हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। और ये द्र से हो जाएगा द्रव्यवाचक। अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं हो सकता है तो एक लाइन में आप याद कर सकते हैं। वे से हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जा से हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और भा से हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, और समूह से हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, द्र से हो जाएगा द्रव्यवाचक। एक लाइन में आप लोगों को पांचों ये याद हो सकता है। तो अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये फर्स्ट है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति को सूचित करता है। जैसे कि अगर कोई क्लास है, जैसे कि अभी क्लास में पढ़े हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारा बच्चा रहता है तो उसमें किसी का नाम होता है राम। तो अगर उसको हम राम नाम करके पुकारेंगे तो वो कहेगा कि मेरे को पुकार रहे हैं। अगर ऐसे लड़का बोलेंगे तो वो पूरे लड़का उसमें आ जाता है। अगर एक प्रॉपर आदमी यानी राम को बुला रहे हैं तो राम पुकारेंगे तो उसको खास अनुभव होगा जब मेरे को बुला रहे हैं। तो वो देखेगा इधर जो हमको बुला रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वही बतला रहे थे, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में ले लेंगे राम, किसी व्यक्ति का खास का नाम। अगर लड़का बोलते तो वही में पूरे समूह का बोध हो जाता। और सीता यानी सीता एक लड़की को, किसी खास लड़की को नाम है, अगर वही लड़की बोलते तो पूरे समूह का बोध हो जाता, यानी जाति का बोध होता। और विहार किसी खास स्थान का नाम है,
और पटना भी किसी शहर का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है। तो अगला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा ये सेकेंड है। पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें ले लेंगे लड़का, लड़की, शहर, नदी, पक्षी। यानी देखिए कोई लड़का यानी कोई प्रॉपर नाम, जैसे कि किसी राम का नाम लिए वो लड़का है तो वो एक प्रॉपर हो गया। अगर वही लड़का लिए तो वो पूरे जाति का बोध कराता है, लड़का जाति का बोध। अगर वही गर्ल्स बोलेंगे तो पूरे लड़की जाति का बोध होता है। और यहाँ पे और शहर बोलेंगे तो शहर कोई भी शहर, इसमें ये नहीं जो प्रॉपर पटना को ही हम सूचित कर देते पटना ही है। शहर यानी कोई भी शहर हो सकता है, यानी जाति, पूरी जाति का बोध कराता है शहर के नाम से। अगर नदी बोलते हैं, अगर वही गंगा नदी बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। वही अगर नदी बोल रहे हैं तो यानी पूरे जाति का बोध हो रहा है। और वही पक्षी, अगर वही तोता बोलते हैं तो एक पक्षी का नाम हो गया प्रॉपर व्यक्तिवाचक। और वही पक्षी बोले वाली तो हो गया जो पूरी जाति का बोध हो रहा है, पक्षी जाति का। तो जातिवाचक संज्ञा से यही होता है जो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा का। तो उदाहरण के लिए हो जाएगा लड़का, लड़की, शहर, नदी, पक्षी। और थर्ड पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। इसमें हो जाएगा गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा सुंदरता, बचपन, मिठास, ईमानदारी, खुशी। देखिए सुंदरता किसी को देख के बतला सकते हैं सुंदरता है, लेकिन बचपन हम देख सकते नहीं। हमसे जो बड़े होंगे वो हमारा बचपन देख सकते, लेकिन हम नहीं देख सकते, बस फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और अगला हो गया मिठास। मिठास को देख के कोई भी चीज हम खाते हैं तो मिठास को देख के बतला देते जितना मीठा है, नहीं, खाने के बाद अनुभव फील होता है जो वो बहुत ज्यादा मीठा है। ईमानदारी, किसी के साथ हम अगर रहते हैं देख कर नहीं बता सकते जो ये ईमानदार है या बेईमान है, लेकिन उसके साथ रहने से पता चल जाता है कुछ दिन रहने से जो ईमानदार है या बेईमान है। और खुशी भी फील कर सकते हैं और व्यक्त करते हैं, खुशी होता है, लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं। फील होता है तो अपने आप को दिख जाता है, बट ये भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। और अगला देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराने वाले शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा सेना, भीड़, कक्षा, दल, सभा, बाजार। और मेला भी हो सकता है इसमें, आदि कर सकते हैं, बहुत सारा इसमें आ सकता है समूहवाचक संख्या में। जैसे कि सेना, अगर एक आर्मी टीम में कोई एक मेंबर है उसको नाम लेंगे तो एक हो जाएगा। अगर बहुत सारे सेना कहें तो वहाँ पे बहुत सारे सेना होते हैं, नहीं कि एक होता है। भीड़ में बहुत सारे आदमी होते हैं, जैसे कि मेला में एक आदमी रहते नहीं, बहुत सारे आदमी रहते हैं वहाँ पे, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं रहते, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, इसलिए वो भी कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा में आ जाता है। दल में भी बहुत सारे आदमी रहते हैं। सभा अगर कोई भी चीज का सभा होता है तो एक आदमी से सभा हो सकता है, नहीं, वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं, अपना मत देते हैं जो उनको क्या राय है, तो उसमें भी बहुत सारे आदमी होते हैं। बाजार में एक आदमी देखे, बाजार एक आदमी से चलेगा, नहीं चलेगा, बहुत सारे आदमी सामान खरीदने जाते हैं, बहुत सारे बेचते भी हैं, तो समूहवाचक संज्ञा में ये सब आ जाते हैं। और अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जो हमारा लास्ट होने वाला है। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए हो जाएगा सोना, चांदी, पानी, दूध और लोहा। जैसे किसी द्रव्य पदार्थ, और पदार्थ ले ले या द्रव्य यानी दूध ले ले, पानी ले ले, सोना ले ले, चांदी लेंगे, ये सब जिसे मापा या तोला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं है। हम पानी को गिन सकते नहीं, माप सकते हैं। और तेल को भी तोला जा सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। और सोना को भी गिन नहीं सकते, इसे तौल के बेचा जाता है। चांदी भी तौल के ही बेचा जाता है। पानी तो बतला ही दिए, जो इसे मापा जा सकता है। दूध को भी मापा जा सकता है, लोहा को तौला जा सकता है, लेकिन गिना ये सब को नहीं जा सकता। इसीलिए जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ या द्रव का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पानी, दूध और लोहा। इसी के साथ आपका 5 संज्ञा खत्म हुआ, और ये रहा आपका ट्रिक जो आप लोग
इसको याद रखिएगा अगर आपको ये पांचों याद नहीं होता है तो। इसी के साथ आपका संज्ञा का क्लास खत्म हो गया। अगर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे क्लास में तो आपको संज्ञा पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप नोट्स बना लीजिएगा और ऐसे ही देखते रहिए वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।